स्वामी निखिलानंद जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीवन के ऐसे ऐसे पहलू सामने आते हैं जिनसे उलझना बहुत उलझ करके आदमी का जीवन बेकार हो जाता है। ना चाहे अनचाहे शत्रु आ जाते हैं। वो ग्रह भी हो सकते हैं, 9 ग्रहों के प्रकोप से भी आदमी परेशान रहता है। ग्रहों का प्रकोप अपना ऐसा होता है, वैसा लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है या कुछ कर दिया है, ऐसा हो जाता है ग्रहों के कारण। और समाज में वो तंत्र मंत्र ये सब होते रहते हैं। आप घर से निकल रहे हैं, घर से निकलने के बाद आपको पता ही नहीं हम घर सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे। इस समय हिंदू मुस्लिम का भी बड़ा, मुसलमानों का भी बड़ा बवाल चल रहा है। नुपुर शर्मा को लेकर के घर से निकले, पता नहीं क्या आपके साथ हो जाए। आपका अपना रक्षक कोई नहीं है, ना रक्षा कवच है आपके पास। जीवन में बहुत ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, वो हमको प्राप्त हो जाती हैं। चाहे वो शत्रु हो, चाहे मेरा मित्र हो। कभी कभी ग्रहों के प्रभाव से मित्र भी ना चाह करके हमें कष्ट दे जाता है। फिर बाद में सोचता है इसे मैंने क्यों किया। समाज में जीना है तो हर 2 कदम पे कष्ट हैं, हर 2 कदम परेशानियाँ हैं, हर 2 कदम दिक्कत हैं। आदमी ईर्षा, द्वेष, घृणा, व्यभिचार, कामना, वासना, इन सबको चक्करों में पड़ करके खुद तो परेशान होता है, सामने वाले को दुखी कर देता है। सामने वाले का जीना हराम कर देता है वो, क्योंकि वो पापी आपको पाप से बचा नहीं सकता। वो आपको कष्ट देगा, को मार दे या काट दे या कुछ भी कर दे। आपका रक्षा विधान होना बहुत ज़रूरी है। रक्षा नहीं है आपकी, आप किसी के हाथ के शिकार बन सकते हैं। ट्रक के नीचे चले गए, मोटरसाइकिल के नीचे चले गए, किसी ने टक्कर मार दी, हड्डी टूट गई। मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ कई बार आया है कि हम ट्रक क्रॉस कर रहे थे, ट्रक आ रही थी, उधर से कार आई। ये तो मैंने हर वक्त रक्षा कवच के रहता हूँ। कार ऐसे रुक गई जैसे कि मालूम पड़ा किसी ने जाम कर दी हो, क्योंकि कार वाला तो देख नहीं रहा कि हम ट्रक को क्रॉस करके निकल रहे हैं। ये तो गुरु की कृपा समझिए, चाहे ऊपर वाले की कृपा समझिए, चाहे मेरी रक्षा कवच का समझिए कि मैं उस दुर्घटना से बच नहीं सकता था। धज्जियाँ उड़ जाती, मैं नीले गिरता जाके। कार इतनी तेज़ थी, लेकिन वो उस रक्षा कवच ने मेरे ने तुरंत उस कार को वहीं रोक दिया। आप कार चला रहे हैं, सामने कोई आ गया, वह भी एक दुर्घटना है, परेशानी है, दिक्कत है। इनसे आप कहाँ तक बचेंगे? बच ही नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य का जीवन अंधा कुएं के समान है। वो तो चल रहा है, किसी तरीके से बह रहा है। उस बहने में कहाँ लगेगा, किधर लगेगा, इसका उसे खुद अंदाज़ नहीं है। वहाँ पर एक दिव्य दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ईश्वर की ज़रूरत पड़ती है। उस ईश्वर को हमेशा याद करते रहना चाहिए, जो हमारे हर वक्त रक्षा करता रहे। उसकी निगाह में हम हमेशा रहें। हम अगर 2 कदम भी बढ़ें तो वो हमें देख रहा हो कि मैं 2 कदम बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाता है तो रक्षा विधान बने हुए हैं, रक्षा कवच बने हुए हैं। रक्षा आप मंत्र है, आप उसका जाप करिए, 1.25 लाख जाप करिए। एक पुरुष चरण 1.25 लाख का होता है। कलयुग में 4 गुना करना होता है। किसी चीज़ में सफलता पानी हो तो कलयुग में 4 गुना उसका जाप करना होता है। उस 4 गुने, जैसे 1.25 करोड़ का है तो 1.25 करोड़ में मिलती है सफलता, लेकिन वो उसका 4 गुना कर देंगे तो कलयुग का जो चरण है वो 4 गुना है। ये सतयुग और त्रेता युग के चरण हैं, एक चरण में ही फायदा मिल जाता है। 4 चरण का मतलब हो गया 5 लाख। आप कर लीजिए, नहीं कर सकते पंडित से कराइए। ना पंडित से कराए, स्वयं करिए, वो ज़्यादा अच्छा। पंडित से नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जाप जब आप करोगे तो आपके अंदर ऊर्जा बनती, शक्ति बनती, वो आपके अंदर ही रहेगी। वो पंडित ले जाता है, आपको नहीं मिलती है।
दक्षिणा भी ले जाएगा, वो भी ले जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा, आप उसका अनुष्ठान करिए। मंत्र है, आपको बता देता हूँ मैं। रक्षा करना अपनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर 4 बच्चों के पिता हैं या पति के पत्नी के पति हैं, तो वो सब आपके आधार पर आधारित हैं। हर आदमी भाग्यवान नहीं होता। भाग्य का निर्माण भी करना पड़ता है मंत्रों के द्वारा, साधनाओं के द्वारा, तपस्या के द्वारा। ऐसा करना ही पड़ता है। समय समय पर हम चूक भी जाते हैं, हम खुद ही चूक जाते हैं। चाहे गाड़ी चला रहे हैं तो चूक गए। एक समय मेरा भी ऐसा आया था कि हम नर्वस ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे और गाड़ी चलाएं, किनारे चल रहे हैं, लेकिन मेरे को संकेत मिल चुका था कि एक्सीडेंट तेरा होगा। तो मैं बहुत संभाल के गाड़ी चलाता था, लेकिन ना चाह करके भी जो है गाड़ी वाले आके मेरी गाड़ी में टक्कर मार देते थे। तो मेरे गुरु ने उसको जो है, जो बड़ी बलाएँ होती थी, वो छोटी छोटी बलाओं में 3-4 एक्सीडेंट मेरे कराए उन्होंने। छोटे छोटे एक्सीडेंट, टक्कर लगा दी, कार से भिड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी दुर्घटना टल गई। तो जी मेरे किसी आपके ऊपर किसी का हाथ है तो ठीक है, हाथ तो रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी अदृश्य सत्ता में किसी का भी एक का हाथ होना आपके ऊपर बहुत ज़रूरी है। वो भक्ति भाव से इतना नहीं प्राप्त कर सकते जितना आप मंत्रों के द्वारा। मंत्र और भक्ति दोनों मिलती है तो शक्ति बनती है। मंत्र ही वो इतने पूजनीय हैं जितने देवता पूजनीय हैं, जितना गुरु पूजनीय है। तीनों मिल करके ही शक्ति का निर्माण होता है। किसी के प्रति तो आपको आस्था बनानी पड़ेगी, चाहे कोई देवी देवता हो। तो मंत्र मैं आपको देता हूँ। हुम हुम ह्रीम ह्रीम कालके घोर दंडिष्टे प्रचंड चंड नायके दान वान दान हन हन शरीरे महा विघ्न छेदे छेदे स्वाहा ओम फट। ये मंत्र है। मंत्र का गुरु मुख से प्राप्त होना, या जो मंत्र दे रहा है उसके मुख से प्राप्त होना, सिद्ध पुरुष के मुख से प्राप्त होना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे स्वामी जी आप सिद्ध पुरुष हैं कि नहीं हैं? तो मैंने बता रहा हूँ कि मेरे गुरुजी ने संन्यास दीक्षा दी थी मुझे, तो सांभवी संन्यास दीक्षा दी थी मुझे। यानी कि गृहस्थ में रह करके भी सन्यासी हम रह सकते हैं। हम पैंट बुक्सर भी पहन सकते हैं, पैजामा कुर्ता भी पहन सकते हैं, धोती भी पहन सकते हैं, सन्यासी कपड़े भी पहन सकते हैं। तब उन्होंने गुरुजी ने संन्यास दीक्षा दे करके कहा था आज मैं तुझे सिद्ध करता हूँ। उन्होंने मुझे सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद उन्होंने बताया आज से तू सिद्ध हो चुका है। आप तुम किसी को गुरु दीक्षा और मंत्र दे सकते हो, किसी को अपने मुख से मंत्र भी दे सकते हो। तो गुरु सन्यासी से ज्ञानी मुख से मंत्र प्राप्त आप कर सकते हैं। आप इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करिए। 1.25 लाख में आपको कुछ फ़ायदा नजर आए, कम से कम 5 लाख तो जाप इसका होना चाहिए। आप घर से निकलिए, वीर आसन में बैठ जाइए, सिद्ध हो मंत्र से जब सिद्ध हो जाए, आप अपने चारों दिशाओं 10 दिशाओं में पीली सरसों इस मंत्र को बोलते जाएं। एक बार बोलें, पूरब में फेंकें, दोबारा बोलें, अग्निकोण में फेंकें, दक्षिण में फेंकें। इस प्रकार से 10 दिशाएं ऊपर नीचे फेंकते जाएं। 2 मिनट का प्रयोग होगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। फिर आप घर से निकलेंगे, आप सुरक्षित घर से जाएंगे, घर से सुरक्षित आएंगे। रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो ये समझ लीजिए कि आपकी बहुत बड़ी दिक्कत थी, छोटी में आई है। बस आएगी, समस्या आएगी ज़रूर आपके पास, उससे आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी हो सकती है, अधिक से थोड़ी हो सकती है। इसको आप कर सकते हैं, आजमा सकते हैं आप। मंत्र कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और पीली धोती पहन लीजिए, पीला आसन भी लगा ले लीजिए, उत्तर दक्षिण की तरफ आपका मुख होना चाहिए, और धूप बत्ती अगरबत्ती लगा दीजिए। ये एक सामान्य गृहस्थ की प्रक्रिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। समाज में ये आसानी से किया जा सकता है। अगर सन्यासी के द्वारा या गुरु के द्वारा या सिद्ध पुरुष के द्वारा मंत्र मुख से मिल जाता है तो मंत्र चेतन हो जाता है।
वो अपने आप में फिर चेतन हो जाता है। वो जो आपकी कार्य जो आपका है वो तुरंत रिजल्ट दिखने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी तपस्या से, अपनी शक्ति से आपको देता है मंत्र। आप इसको आजमाइए जीवन में। मंत्र मैं दोबारा बोल देता हूँ। ओम होम ह्रीम ह्रीम काल के गोर्धनिष्ठे प्रचंड चंड नायके दानवानदार अन्न हन्न शरीरे महाविघ्न छेदे छेदे स्वाहा ओम पट। इस मंत्र से आपकी रक्षा होगी, किसी का अहित नहीं होना इससे। और किसी के अहित करने वाले मंत्र ना हम करते हैं, ना हम किसी को देते हैं, क्योंकि अहित करने वाले मंत्र तो शिष्य तो कर ही रहा है अपना अहित मंत्र से, लेकिन जो देता है उसका भी पुण्य नष्ट होता है, वो भी नरक में जाता है, क्योंकि आपने प्रेरणा तो आपसे ही मिली उसको किसी का हित करने के लिए। तो ऐसे कार्य की आप मुझसे उम्मीद न करिएगा। बस भला आप हमसे चाहेंगे, कभी भी फ़ोन आप उठा लीजिए। हमारी दक्षिणा 100 रुपये आप जमा कर दीजिए मोबाइल नंबर से। आजकल अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं। आप 100 रुपये बहुत सस्ता हमारा है, फीस हम ज़्यादा लेते नहीं। हमें दाल रोटी खानी, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप हमसे सलाह ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है 831 824 0999। आप इससे फ़ोन कर सकते हैं, मुख से मेरे मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। आपकी रक्षा होगी। आपके ऊपर कोई मारण प्रयोग भी कर रहा होगा तो आपको मार नहीं सकता। आप सोते समय 10 दिशाओं में इसको सरसों फेंक दीजिए, सोइए वहीं पर, पूरे परिवार के साथ भेज दीजिए। अगर आपको खतरा महसूस होता है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। ये आप हमारे 4 वीडियो बस देखें, स्वामी निखिलानंद जी चैनल को सर्च करें, क्लिक करें। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्म का कल्याण हो, सनातन धर्म मेरे देश का कल्याण हो, ओम मुस्लिम पाप पूंज। ये 4 वीडियो हमारे अवश्य देखें आप। इस 4 वीडियो से आपको महसूस होगा कि हम विश्व में थे और विश्व में मुट्ठी भर रह गए, क्यों रह गए, और हम विश्व में फिर मुट्ठी भर से विश्व में फैल सकते हैं। केवल इस 4 वीडियो को देख कर अनुसरण कीजिए आप। और पूजा पाठ करने के बाद धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण ना बोलिए, विश्व के कल्याण की जगह बोलिए सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्म का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको शेयर कर दीजिए, 10 लोगों का फ़ायदा होगा, आपको वो दुआएं देगा। सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया हो तो लाइक करिए। इसको आप शेयर ज़रूर करिए, शेयर करेंगे तो कुछ लोगों का फ़ायदा होगा। और मेरे जो वीडियो हैं उनको आप देखिए, देखने के बाद आप इसका प्रेरणा स्रोत बनिए, लोगों को प्रेरणा दीजिए, इसके लिए जगाइए उन्हें और उनसे बोलिए कि आप ये स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का एक मार्गदर्शन है उसे स्वीकार करें, और उनके बताएंगे तो उनको ज़रूर अच्छा लगेगा और वो ज़रूर करेंगे। आपका भला हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ।